अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हतार में। ये टेक्सला से हरीपुर जाते वक्त रास्ते में ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। इस जगह का नाम हतार है। यहाँ पर मेन रोड के ऊपर ये एक प्लाज़ा है जहाँ पर हम एक 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम अगर आप 2026 में लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। तो 635 वाट के टोटल 10 अदद सोलर पैनल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गार्डर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर हमने माउंट किए हैं। 2 पैनल्स की जगह खाली छोड़ी है। फ्यूचर में आप इसमें पैनल भी लगा सकते हैं या फिर विंड प्रेशर निकालने के लिए भी ये सेंटर में विकेट जो है वो काम आ सकती है। इसके अलावा अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं जी गुडवी का 6 किलोवाट का ES यूनिक सीरीज़ का 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक IP66 रेटिंग रखने वाला डुअल आउटपुट बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। और इसके साथ लिथियम बैटरी भी गुडवी की ही लगा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सिस्टम जो है वो कंप्लीट ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में चलेगा, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्लाज़ा है बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। लोड यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ लाइटें होंगी, पंखे होंगे और इसके अलावा एक आध शायद ऑफिस में AC हो, 1 टन का इन्वर्टर AC। इसके अलावा छोटी मोटी को मशीनरी है, एक कटिंग सा है, छोटी मशीन जो होती है सरिया काटने वाली। इसके अलावा शायद एक पानी की मोटर हो जाए और वाटर डिस्पेंसर। तो ये सारा लोड चलाने के लिए 6 किलोवाट का इन्वर्टर काफ़ी है। जैसे ही सूर्य निकलेगा और सुबह तकरीबन 9-10 बजे दुकानें खुल जाती हैं तो उसके बाद से सोलर पैनल्स की सप्लाई की मदद से हमारा ये सारा लोड डायरेक्टली चलता रहेगा और साथ साथ बैटरी चार्ज होती रहेगी। और बैटरी जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगी उसके बाद जैसे ही 3 बजे का वक्त होगा तो उसके बाद आपको पता है कि सूरज की जो तपिश है वो कम हो जाती है। तो उस वक्त हमारी जो बैटरी है वो साथ साथ जो लोड है उसको शेयर करना शुरू कर देगी। इसकी जो प्रायोरिटी है लोड की वो हम SBU रखेंगे, यानी कि मेन लोड हमारा सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से चले। और ऑन ग्रिड लोड की जो परसेंटेज है वो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल नीचे रखें, 80% पे रखें, क्योंकि मगरिब के वक्त आपको पता है कि दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ग्रिड का जो वापटा का इस्तेमाल है वो हम इसमें ना होने के बराबर रखेंगे, बिल्कुल एंड पे। वैसे अभी यहाँ पर इनका कोई मीटर या इस तरह का सिलसिला नहीं है, इसको कम्प्लीटली ये सोलर और बैटरी की मदद से चलाएंगे। तो यहाँ पर जो इनके आर्स हैं वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को मगरिब तक हैं। तो इस सारे पोर्शन के लिए ये सिस्टम इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी होगा। कंट्रोल सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 किलोवाट का गुडवी का हाइब्रिड इन्वर्टर है ES यूनिक सीरीज़ का। और उसके साथ ये है जी गुडवी की लिथियम बैटरी 5 किलोवाट आवर की, जो कि 1.5C डिस्चार्ज के साथ है। ये स्क्रीन वाला मॉडल है और ये डुअल आउटपुट सोलर इन्वर्टर है। इसकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी जो डाटा है वो आ रहा होता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि रात के तकरीबन 6:34 का वक्त है। बैटरी की ये परसेंटेज आ रही है। यहाँ पर सोलर भी नहीं है, वापडे भी नहीं है और ये आगे आपका लोड चल रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको 3 अदद लाइट्स नज़र आती हैं, जिनमें सबसे पहली लाइट सोलर इन्वर्टर की है, दूसरी लाइट इसके ग्रिड के स्टेटस की है, तीसरी लाइट इसकी कम्युनिकेशन की लाइट है। इसी तरह बैटरी के ऊपर भी SOC की लाइट्स जो हैं वो गिवन हैं। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपको वापटा मेंस, हैवी लोड और लाइट लोड की इंडिकेशन के लिए 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं, जिसकी मदद से हम दूर से ही ये चेक कर सकते हैं कि सिस्टम इस वक्त किस सिचुएशन में या किस मोड के अंदर चल रहा है। और इसके बाद नीचे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास ग्रिड की इनपुट का ब्रेकर है, उसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस है। हैवी और लाइट लोड को बाईपास करने के लिए चेंज ओवर्स हैं, हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर्स हैं और उसके साथ सोलर की इनपुट का ब्रेकर शामिल है। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। चूँकि ये इन्वर्टर बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है तो आप सैम्स पोर्टल जो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी मदद से जितना भी डाटा है वो ओवर दी वाईफाई आप मोबाइल की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन की मदद से देख सकते हैं बल्कि आप कंप्यूटर के ऊपर भी सैम्स प्लस के नाम से जो इसका वेब पोर्टल है उसके ऊपर जितना भी जो इसका डाटा है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इस सिस्टम के हवाले से आपके जहन में कुछ डाउट्स या कुछ सवालात जन्म ले रहे होंगे, जैसा कि ये सिस्टम बिजली कितनी बनाएगा, इसके अलावा ये यूनिट्स की प्रोडक्शन कितनी देगा,
इसके अलावा इस पे क्या कुछ हम चला सकते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम को घर के लिए लगाना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास 2 एसी और बाकी घर की नॉर्मल चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे वगैरह, तो आपके लिए ये काफ़ी है, क्योंकि जब आप 2 एसियों से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको 8 किलोवाट के सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब चूँकि मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि ये सिस्टम ऑफ ग्रिड चलेगा, ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि इसके साथ हम कोई वापडा या ग्रीन मीटर का सिलसिला नहीं कर रहे, तो ये टोटली सोलर और बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इस सूरत हाल में हम इसके यूनिट्स की तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट्स की जो कैलकुलेशन है वो हम ग्रीन मीटर के साथ करते हैं कि उसमें चूँकि आपका सिस्टम जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा होता है। तो ये चूँकि ऑफ ग्रिड है तो ऑफ ग्रिड के अंदर ये टोटली लोड डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप 1000 वाट का लोड डालते हैं तो ये आपको 1000 वाट जनरेट करके देगा। आप 200 वाट का लोड डालते हैं तो 200 जनरेट करके देगा। और फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन मार्केटें बंद होती हैं, दुकानें बंद होती हैं, मार्केट बंद होती है, तो उस दिन ये सिस्टम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ बैटरी चार्ज करेगा, वो भी क्योंकि डेली आपको पता है कि हम बैटरी को थोड़ा बहुत शाम को यूटिलाइज़ करेंगे और रात को हो सकता है कि यहाँ पर कोई आउटर शेड की कोई एक आध लाइट चल रही हो, तो उसकी वजह से जो बैटरी थोड़ी बहुत कंज्यूम होगी तो सुबह वही बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में चलेगा। लेकिन ये है कि ये जब तक सोलर की लाइफ है तब तक इनका बगैर वापडा के तमाम जो निज़ाम है वो सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। अब आखिर में मैं आपको इसकी कीमत का अंदाज़ा दे देता हूँ कि अगर आप 2026 में ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर ये सारी स्पेक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, इसके साथ आप ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम आपका 6 किलोवाट के पैनल्स के साथ और इसके अलावा गार्डर वाले स्ट्रक्चर के साथ तकरीबन इसके लिए बजट आप जहन में रखें तकरीबन को 10 लाख के आसपास, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी साइट के आपका पैनल से इन्वर्टर तक का फासला कितना है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इन्वर्टर तक का फासला कितना है। तो इस हिसाब से आप तकरीबन अब 9,80,000 से 10.25 लाख के दरमियान जो बजट है उसको जहन में रख के अपना सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।